दोस्तों अब वो आवास योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। अब पेमेंट का प्रोसेस होने ही वाली है। रजिस्ट्रेशन वहां पे शुरू हुई है जहां पे फाइनल लिस्ट आ गई है, जिस पंचायत में फाइनल लिस्ट आ चुकी है। और रजिस्ट्रेशन केवल वैसे लाभुकों का हो रहा है जो कि टारगेट के अंतर्गत आते हैं। अब आप टारगेट के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं ये कैसे जान सकते हैं, चलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एंड रजिस्ट्रेशन होता कैसे है, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, एंड रजिस्ट्रेशन में आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की मांग किया जा सकता है, इस वीडियो हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिटेल वर्ल्ड। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक सही इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले हो सके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन होता क्या। वो आवास योजना के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा वो रजिस्ट्रेशन होता क्या, उसका मतलब क्या होता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा। कोई भी पंचायत के ऑफिसर्स होंगे या फिर जनप्रतिनिधि होंगे, वो आएंगे आपके घर या फिर आपको सूचना देंगे एंड आपसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको आधार कार्ड लगेंगे, बैंक पासबुक लगेंगे एंड एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगेंगे। एंड जमीन का पर्चा रसीद आपसे लिया जा सकता है एंड कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति सर्टिफिकेट भी आपसे लिया जा सकता है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप उनको प्रोवाइड करेंगे एंड उसके बाद कुछ फॉर्म आपको देंगे। उस फॉर्म में आपको साइन करना पड़ेगा एंड आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। जो भी सरकार की ओर से निर्धारित तिथि होगी, जो भी डेट आपको मिलेंगे, उस डेट के अंतर्गत आपको अब आवास योजना का काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। पेमेंट जैसे आपको फर्स्ट पेमेंट मिलेंगे उस डेट से आपका शुरू हो जाना चाहिए। एंड जो भी टाइम आपको मिलेंगे, लगभग 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, जो भी टाइम आपको दिया जाएगा अब आवास योजना का घर को कंप्लीट बनाने का, उतना टाइम के अंतर्गत आपको घर को बना के रेडी करना पड़ेगा। एंड अब आवास योजना का पैसे जो आपको मिलेंगे उससे केवल आपको घर ही बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि घर का पैसा आपको मिला और उस पैसे को आप दूसरे काम में लगा दिए, ये आपको नहीं करना है। इस चीज के लिए आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा, इस चीज के लिए आपको साइन करना पड़ेगा। ये सारा चीज आप एग्रीमेंट करेंगे उस फॉर्म के जरिए। एंड एग्रीमेंट करने के बाद आपको पैसे मिलेंगे फर्स्ट पेमेंट की राशि। और इससे पहले आपका जियो टैग किया जाएगा। जैसे आप एग्रीमेंट करेंगे, सारा डॉक्यूमेंट्स को आप जमा करेंगे, उसके बाद ये सारा चीज को इंटरनेट के माध्यम से अब आवास योजना का ऑफिशियल वेबसाइट में एंट्री किया जाएगा। एंड उसके बाद आपके घर का जियो टैग किया जाएगा यदि जरूरी हो तो। यदि जियो टैग आपका पहले हो चुका है वेरिफिकेशन के टाइम तो आपका जियो टैग शायद नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि जरूरत पड़े तो आपके घर का नए स्थल का जियो टैग किया जाएगा। और जियो टैग करने के बाद आपके खाते में फर्स्ट पेमेंट की राशि 30,000 रुपया आपको डाल दिया जाएगा। तो ये है अब आवास योजना का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। और रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है ये आप अच्छी तरह समझ गए। तो अब हम लोग बात करते हैं रजिस्ट्रेशन किनका किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। रजिस्ट्रेशन केवल वैसे लाभुकों का किया जाएगा जिनका की टारगेट के अंतर्गत सिलेक्शन किया जा रहा है। अब जानते हैं कि सिलेक्शन किनका होगा, ये कैसे जाने। अब आवास योजना का फाइनल लिस्ट में यदि आप देखेंगे तो वहां पे आपको एक रैंक का एक कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा। उसमें रैंक मिला होगा, किसी को 1, 2, 3, 4 ऐसे करके रैंक मिला होगा। अब आपको पता करना है कि आपके पंचायत में टारगेट कितना आया है। यदि आपके पंचायत में 40 टारगेट आया है तो रैंक 1 से लेकर 40 तक जिनको मिला है उन सभी का रजिस्ट्रेशन अभी होगा 7 दिन के अंदर होगा। यदि आपके पंचायत में टारगेट 50 आया है तो 1 से 50 तक जिनको रैंक मिला है उन सभी का रजिस्ट्रेशन लगभग 7 दिन के अंदर होने वाली है। तो रजिस्ट्रेशन केवल वैसे लोगों का होगा जिनको की रैंक मिला है टारगेट के लगभग में। टारगेट जितना आया है उतना रैंक के अंतर्गत उन सभी का रजिस्ट्रेशन होगा। और यदि टारगेट से आप बाहर हैं, मान के चलते हैं कि टारगेट आपके पंचायत में 40 आया है और आपका रैंक आपको मिला है 41 मिला है, तो वैसे स्थिति में आपका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो सकता है। और रजिस्ट्रेशन वैसे स्थिति में कब होगा, अप्रैल के बाद होगा, जब अगले साल का टारगेट शुरू होगा। 2024-25 का टारगेट शुरू होने जा रही है 1 अप्रैल से। तो वैसे टाइम में आपको रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। एंड उस टाइम रजिस्ट्रेशन कितने लाभुकों का होगा उस टॉपिक पे भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। तो रजिस्ट्रेशन आपको जल्द से जल्द कराना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स की आपसे मांग किया जा रहा है वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको पंचायत सचिव के पास या पंचायत समिति के पास या फिर मुखिया जी के पास जो भी आपसे मांग कर रहे हैं उनको जमा करने हैं सभी डॉक्यूमेंट्स को। एंड आपका रजिस्ट्रेशन का काम को कंप्लीट कराना है। उसके बाद आपको फर्स्ट पेमेंट मिलेंगे 30,000 रुपए। जैसे आपको 30,000 रुपए मिलते हैं आपको घर का फाउंडेशन का काम करना होगा। एंड यदि आपको ये नहीं पता कि 31 वर्ग मीटर के अंतर्गत आपका नक्शा क्या होना चाहिए, आपको अपने घर में 3 रूम प्लस एक किचन और एक बरामदा बनाना है। तो आपको घर में लंबाई चौड़ाई कैसे रखना है, कैसे आपका 31 वर्ग मीटर पूरा हो सकता है एंड इससे ज्यादा बना सकते हैं या कम बना सकते हैं, इसके लिए क्या क्राइटेरिया निर्धारित की गई है, इस टॉपिक पे मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दिया हूं जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि कितना लंबाई चौड़ाई रखना है, फीट में या फिर इंच में। आई बटन पे लिंक है, उस वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं। एंड अब आवास योजना का टोटल पेमेंट आपको 4 किस्तों में मिलने वाले। फर्स्ट पेमेंट आपको 30,000 मिलेंगे जिसके बाद आपको फाउंडेशन का काम करना होगा। एंड सेकंड पेमेंट आपको 50,000 मिलेंगे जिसके बाद आपको लेल्टन का काम करना होगा। एंड थर्ड पेमेंट आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे जिसके बाद आपको ढलाई का काम करना होगा। उसके बाद आपको 20,000 रुपए मिलेंगे जिसके बाद आपको कंप्लीट काम करना होगा अपने घर का। तो इस हिसाब से आपको टोटल 2 लाख रुपए मिलेंगे। प्लस में आपको 24,225 रुपए आपको नरेगा के माध्यम से मिलेंगे। इसके लिए आपको डिमांड करना होगा। डिमांड करने के लिए आपके पास कम से कम 5 जॉब कार्ड होना चाहिए, 5 लेबर आपके परिवार में होना चाहिए। यदि आपके पास 5 से भी कम है तो भी आप डिमांड के माध्यम से पैसे रिसीव कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ जाएगा। यदि आपके पास 5-6 लेबर कार्ड है तो आपको जल्दी पैसे मिलेंगे नरेगा का। एंड 2 लेबर है तो आपको उतना ही ज्यादा आपको टाइम लगेंगे। तो यदि आपके पास लेबर कार्ड नहीं है, जॉब कार्ड नहीं है आपके परिवार में, तो जॉब कार्ड आप कैसे बनवा सकते हैं, नया जॉब कार्ड, वो प्रोसेस यदि आपको चाहिए तो उसके लिए कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सजेशन पे जरूर लेके आऊंगा कैसे आप नया जॉब कार्ड बनवा सकते हैं। मैं फॉर्म भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो इस प्रकार से आप नरेगा के माध्यम से पैसे आप
रिसीव कर सकते हैं डिमांड और एफटीओ के माध्यम से। अब आवास योजना का रजिस्ट्रेशन यदि आपके पंचायत में शुरू हो गया तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कराइए, डॉक्यूमेंट्स को आप जमा कीजिए। यदि आपके पंचायत में रजिस्ट्रेशन का काम अभी तक शुरू नहीं हुई तो हो सकता है कि आपके पंचायत में फाइनल लिस्ट नहीं आया होगा, तो अब 2-4 दिन वेट कर लीजिए। एंड ये भी हो सकता है कि आपका सिलेक्शन टारगेट के अंतर्गत नहीं किया गया है, इसलिए आपसे डॉक्यूमेंट्स की भी मांग नहीं किया जा रहा है। तो आपको फाइनल सूची देखना है, फाइनल सूची में टारगेट को देखना है पहले कि टारगेट आपके पंचायत में कितना आया, उस टारगेट के अंतर्गत आपको रैंक मिला है या नहीं मिला है, इन सभी चीजों को आपको देखना है। एंड उसके बाद आप जान सकते हैं कि आपको इस साल अब आवास योजना का लाभ मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो आई होप आप एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस को अच्छी तरह समझ पाएंगे, और यदि कोई कंफ्यूजन रह गया तो उसके लिए कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। एंड यदि जरूरत पड़े तो आपके कमेंट के ऊपर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। अब आवास योजना या फिर कोई भी सरकारी योजना के अंतर्गत कोई और वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सजेशन पे जरूर लेके आऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।